नमस्कार, सुप्सृजन नेटवर्क पर आप सबका हमेशा की तरह हृदय से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लाए हैं पुस्तक परिचय में एक कहानी संग्रह की जानकारी या यूँ कहें कि एक ऐसी किताब जो कि आपको आपकी ज़िंदगी से रूबरू करवाएगी। हमारे साथ हैं किताब की लेखिका प्रेम शर्मा मैम, जो कि समाज सेविका हैं और इनकी एक संस्था भी है जिसमें वो काम करती हैं, समाज सेवा वो करती हैं। तो चलिए आज देर नहीं करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रेम शर्मा मैम से, जिनका कहानी संग्रह रिश्ते अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है, और जानते हैं उनसे कि इस किताब की रचना प्रक्रिया के बारे में और किस तरह से इस किताब की यात्रा उन्होंने शुरू की। तो देर नहीं करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार मैम, रिश्ते आपका कहानी संग्रह हाल में प्रकाशित हुआ है और निश्चित रूप से जैसे कि किताब का नाम है, संबंधों के इर्द गिर्द ही सारी कहानियाँ घूमती हैं। अपनी इस किताब के बारे में थोड़ा बताइए। असल में मेरा ये जो कहानी संग्रह है, ये कोई मेरी इस इच्छा से नहीं ये संग्रह बन पाया है कि हाँ मैंने कहानियाँ लिखनी हैं। बहुत दिनों तक, लंबे अरसे तक मेरे ये अनुभव होते रहे, मैं रिश्तों को जानने की कोशिश करती रही, समझती रही, और तब मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इन विचारों को अभिव्यक्ति दूँ। जब ये बात दिमाग में आई तब मैंने सोचा कि कहानी का रूप दे करके मैं अपने इन अनुभवों को अभिव्यक्ति दे सकती हूँ। तब मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। लेकिन मैंने पहली कहानी 69 में लिखी थी। उस समय मैं स्टूडेंट थी, स्कूल में पढ़ रही थी, डायरी में लिख करके रख ली थी, लेकिन उसको मैं प्रकाशित नहीं करवा पाई क्योंकि परिपक्वता नहीं थी और ना ही इतनी अच्छी अभिव्यक्ति थी और ना ही भाषा बहुत अच्छी थी। तो वो बचपने के तौर पर मैंने वो कहानी लिख ली थी, लेकिन बस वहीं से ही मेरा ये शौक़ आगे बढ़ता चला गया और मैंने अपने विचारों को कहानी का रूप देकर अभिव्यक्त करना शुरू किया। तो आपने कहा कि आपके वर्षों के अनुभवों का फल है, तो ये जो कहानी संग्रह है, ये लिखने का आपका विचार कब आया? मतलब कब आपने सोचा कि अब बहुत अनुभव हो चुका है, अब हमें 1972 में मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी। जब मैंने वो कहानी सन्मार्ग में दिखाई और सोचा कि इसको प्रकाशित करवाया जाए, तो इतनी प्रशंसा की सबने, तब मैंने सोचा कि हाँ शायद मैं लिख सकती हूँ। तब मैंने लिखना शुरू किया और मैंने एक करके धीरे धीरे तब से लेकर आज तक मैं कहानियाँ लिखती चली जा रही हूँ। मैंने ये प्रथम संग्रह है मेरा जो मैंने प्रकाशित करवाया है। शीघ्र ही मेरी दूसरी पुस्तक हो सकता है प्रकाशित हो जाए। महिलाओं को आगे बढ़ाने वाले भी देखा जाए तो पुरुष, और उन्हें पीछे रखने वाले भी पुरुष। अगर सहयोग मिलता है तो बहुत आगे स्त्रियां जा सकती हैं। मैं अपने साथ संबंधित जो बात है वो आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूँगी। मुझे अपने परिवार से बहुत प्रोत्साहन मिला। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे ये कहा गया कि इस कहानी का अंत ऐसे न करके अगर ऐसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसे ऐसा परिवेश न देकर अगर ऐसे परिवेश में इस कहानी को लिखा जाए तो बेहतर रहेगा। और वास्तव में मुझे उससे बहुत सहयोग मिला। मुझे अपने परिवार में छोटों से लेकर बड़े तक, पुत्र कह लीजिए, पुत्र ने मेरा सहयोग किया, मेरे पतिदेव कह लीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और समय समय पर मुझे सब सुझाव देते रहे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसीलिए इतना ये कार्य कर सकी। मैम थी, तो उनके कहानी संग्रह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की बातचीत मैं विराम लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगी कि सुप्सृजन नेटवर्क चैनल पर शुभजिता पर मैं मैम को बार बार लाऊँ और हमारे जितने भी युवा हैं उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और ये संभव हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कोरोना काल है, सावधान रहिएगा, ज़्यादा घूमिएगा। धन्यवाद। नहीं, सावधानी से जो भी करिएगा, पूजा के खुमार में ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। और
ध्यान रखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। दूसरा को शिक्षा